हेलो एवरी वेलकम टू माय चैनल। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है बायोलॉजी क्लासिफिकेशन लेसन 2 उसका कंटिन्यूशन है। नेक्स्ट पेज हम पढ़ रहे हैं, सेकंड पेज ऑफ दिस चैप्टर। अभी तक मैंने आपको बता दिया था कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था एरिस्टोटल ने, ठीक है। उसके बाद किया था कैरोलस लीनियस ने, जिन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम में बांटा था, ठीक है, 2 किंगडम में डिवाइड किया था। अब आते हैं आर.एच. विट्टेकर, एक अनदर साइंटिस्ट। उन्होंने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने अर्थ के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने उन्हें 5 किंगडम में डिवाइड किया। कितने में? ओनली 5 किंगडम में उन्होंने क्लासीफाई कर दिया। वो 5 किंगडम कहाँ थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। I suggest you guys, please repeat with me. The more you will repeat the terms, the more it will get into your brain, okay, and it will easy for you to keep it in your mind for longer timing, okay. आई नो स्टार्टिंग में बायोलॉजी में परेशानी होती है वर्ड्स समझने में, याद रखने में, एक ही स्ट्रेच में बोल पाने में, ओके। सो जस्ट प्रैक्टिस इट विद द टीचर, ओके, और द एजुकेटर। एक साथ बोलिए उनके साथ साथ पैरेलली इन योर ब्रेन, एंड देन you will once you know the pronunciation, once you know how to read it in one stretch, so once you are able to read it, then you are able to keep it in your brain, you are able to retain it, okay। रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, so just read and repeat, that's the only key for biology, okay। तो यहाँ से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया 5 किंगडम में आर.एच. विट्टेकर ने डिवाइड कर दिया था सारे ऑर्गेनिजम्स को। अब उनका बेसिस क्या था क्लासिफिकेशन? उन्होंने कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ किए थे जिसके बेसिस पे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था? पहला था सेल टाइप, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने ये देखा कि उनकी सेल कैसी है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। इन जनरल ऐसे तो जो क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट हैं उन्हें पता होता है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या हैं, okay। Detailed information will be given in the cell chapter by me, okay, in my another videos, but first जो लोग न्यू हैं जनरल जो IAS और PCS के लिए पढ़ रहे हैं अपना NCERT बायोलॉजी, उनको मैं बता देती हूँ कि जो सेल है आप हमारी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबकी बॉडी सेल्स की बनी हुई है, ठीक है, इतना तो आपको पता है। जितनी भी ऑर्गेनिजम्स है सबकी बॉडी सेल्स की बनी हुई है। अब सेल 2 टाइप की होती हैं, या तो होती हैं वो स्टूडेंट्स प्रोकैरियोटिक सेल या फिर होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स। फॉर हैविंग लेस स्पेस आई एम राइटिंग ओनली शॉर्ट फॉर्म, ओके, फुल फॉर्म इज रिटन ओवर हियर। तो प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी की हर एक सेल प्रोकैरियोटिक सेल्स की बनी होती है पूरी बॉडी, उन्हें बोलते हैं प्रोकैरियोट। जिनकी पूरी बॉडी यूकैरियोटिक सेल्स की बनी होती है उन्हें बोलते हैं यूकैरियोट्स, ओके। तो अर्थ पे जिस तरह से अर्थ पर जो है आपके जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में या तो प्रोकैरियोटिक सेल मिलेगी या उनकी बॉडी बनी होगी यूकैरियोटिक सेल की, ओके। सो दे आइदर बी दे आर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ओके, आइदर दे आर यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, दोनों एक साथ नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स भी है यूकैरियोट्स भी, ऐसा नहीं है, ओके। फॉर दोज हु आर न्यू उनके लिए मैं बता रही हूँ, बाकी जो क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट हैं उन्हें ये चीज़ काफ़ी क्लियर होती है कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट एक साथ एक ऑर्गेनिजम्स में नहीं आ सकते। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दे सेपरेट ही होती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब ये क्या है, ये सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे बिकॉज इट इज़ अ वेरी ऑल्सो वेरी लॉन्ग टॉपिक, ओके। तो डेविएट ना हो इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ। अब हम आ जाते हैं, तो आपके ऑर्गेनिजम्स में अगर डिवाइड किया जाए तो देखिए 5 किंगडम थे, सिर्फ मोनेरा ही ऐसा है जिनकी बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल्स की बनी होती है, ठीक है। यानी कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं मतलब जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल जिनके अंदर होती हैं उन ऑर्गेनिजम्स को आप बोल सकते हैं शॉर्ट में प्रोकैरियोट्स, ओके। कौन सी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल। उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं? प्रोकैरियोट्स, ओके। अब प्रोकैरियोट्स सिर्फ मोनेरा वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिर्फ मोनेरा किंगडम को बिलोंग करते हैं, यानी मोनेरन्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स आपको सिर्फ मोनेरा किंगडम में देखने के लिए मिलेंगे स्टूडेंट्स। अब उसके बाद बाकी सारे किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे सब में सेल यूकैरियोटिक सेल होती है, सब यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। तो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया सब में कौन सी सेल है? यूकैरियोटिक सेल, ठीक है।
अब आ जाते हैं सेल वॉल पर। सेल वॉल के लिए पहले आपको बता देती हूँ, सेल किसी भी शेप की हो, इन जनरल मैंने ये सर्कुलर बना दी है। ओके, तो यहाँ पर सेल आपकी किसी भी कलर की है, ये सेल के चारों तरफ एक और लेयर होती है, ठीक है, सेल के चारों तरफ एक और लेयर होती है, ये तो होती है सेल मेम्ब्रेन। जब भी सेल बनी होती है तो उसकी जो कवरिंग लेयर होती है उसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ओके, एंड देन इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है, उसे बोलते हैं सेल वॉल, अगर होती है तो, क्योंकि सब में नहीं होती है सेल वॉल। ओके, सारे सेल की कवरिंग लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन। कवरिंग लेयर ऑफ द सेल इज सेल मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन देयर इज आल्सो वन मोर लेयर जिसे बोलते हैं सेल वॉल। ये सारे ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती है, जिसमें होती है उसमें बात करते हैं, जिसमें नहीं होगी उसमें हम एब्सेंट लिख देंगे, ठीक है। चलिए, तो अब पढ़ते हैं सेल वॉल। आपको पता चल गया क्या होता है डिटेल्ड सेल वॉल के बारे में, सेल बायोलॉजी वाले चैप्टर में। ओके, सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, सॉरी। अब हम आ जाते हैं, तो वापस से देखिए, सेल वॉल मोनेरा में प्रेजेंट होती है, नॉन सेलुलोजिक। प्रोटिस्टा में किसी में होती है सेल वॉल, किसी में नहीं होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट विद सेलुलोज एंड काइटिन। यहाँ पे काइटिन जो आपकी फंजाई में जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, प्लांट्स में सेलुलोज की, और एनिमिलिया में एब्सेंट। ठीक, तो एनिमिलिया किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं सबकी सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, आउटर कवरिंग लेयर, उसके बाहर कोई सेल वॉल नहीं होती। हम भी एनिमिलिया में आते हैं, हमारे हर सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगी, आउटर कवरिंग लेयर, हमारे पास सेल वॉल नहीं होती है। ओके, यहाँ पर एनिमिलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो एनिमिलिया की जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबकी सेल्स, उनकी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं सारी सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। प्लांट्स की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 5 से कि प्लांट्स की किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। अब बात करते हैं फंजाई की, तो फंजाई की याद रखनी है, फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन की, मटेरियल होता है काइटिन, ठीक है। ये भी नॉन सेलुलोजिक इसलिए लिखा है कि आपका पॉलीसेकेराइड तो है लेकिन सेलुलोज नहीं है, ठीक है। और यहाँ से आप आ जाते हैं मोनेरा में। मोनेरा में भी ये पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, लेकिन वो पॉलीसेकेराइड जो होता है वो सेलुलोज नहीं होता है। यहाँ पर मोनेरा में हम बैक्टीरिया की बात करें तो ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आपके मोनेरेंस में ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन भी आपको पता चल जाएगा सेल वाले चैप्टर में, अब यहाँ से इतना रखने की उसको ज़रूरत नहीं है। इन जनरल समझिए, मोनेरा की जो सेल वॉल होती है, ठीक है, वो नॉन सेलुलोजिक होती है। प्रोटिस्टा में कुछ में होती है कुछ में नहीं होती है, जो होती है उसका मटेरियल यहाँ डिफाइन नहीं किया गया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आपको सिर्फ मोनेरा में बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है ये याद रखना है, फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है ये याद रखना है, और प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है ये याद रखना है, जो कि आपको याद ही रहता है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पहले मैं आपको बता देती हूँ, दोज हु आर न्यू फॉर देम। प्रोकैरियोटिक सेल में ना क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है। यूकैरियोटिक सेल अगर आप देखोगे तो उसमें एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है गोल, ठीक, और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है इसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। प्रोकैरियोट ये होता है, क्या है ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ओके, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल में, जिसकी आउटर कवरिंग लेयर जो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ये पूरी तरह से डिफाइंड होती है, प्रॉपर होती है, ठीक है। अब यहाँ से प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ओके, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, और उसके पास क्या नहीं होती, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए मैंने ये आपका डॉटेड बनाई है। प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, और ऐसे न्यूक्लियस को न्यूक्लियस भी नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को, न्यूक्लियोइड। ओके, दिस यू विल ऑल्सो स्टडी इन सेल चैप्टर, न्यूक्लियोइड। तो प्रोकैरियोट में होता है न्यूक्लियोइड और यूकैरियोट में होता है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट में होता है न्यूक्लियोइड विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड न्यूक्लियस होता है विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स में होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, इसे आप समझिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या मोनेरा में एब्सेंट होती ही नहीं है, क्योंकि, ठीक है। अब इसके बाद से सारे यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है। न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ही होता है, विद न्यूक्लियस विद प्रॉपर विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
तो यहाँ पर यूकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियस विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। सिर्फ प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो प्रोकैरियोट्स कौन से हैं, मोनेरा है। तो बस मोनेरा में क्या हो गया, मोनेरा में क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा बने होती है सेल्स की। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा जो होते हैं इनकी बॉडी सेल्स की बनी होती है। ठीक है, यूनिसेलुलर आ जाते हैं, मोनेरन सारे बैक्टीरियाज आते हैं इसमें। प्रोटिस्टा की बॉडी भी आपकी सेल्स की बनी होती है। ओके, उसके बाद आपका फंजाई में आ जाते हैं मल्टीसेलुलर या लूज टिश्यूज़। प्लांटी में होता है टिश्यू और ऑर्गन, और एनिमल्स बने होते हैं टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम के। तो जनरल चीज़ वैसे ये जनरल आप सब लोगों को पता होगा, बॉडी किसकी बनी होती है, सिंपलेस्ट सबसे वाले स्मॉलेस्ट यूनिट सेल। उसके बाद बहुत सारी ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाती हैं, टिश्यूज़। ओके, और फिर टिश्यूज़ क्या बनाते हैं, बहुत से ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। ओके, तो जो भी ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिर्फ सेल्स की बनी होती है वो है मोनेरा और प्रोटिस्टा। जिनमें टिश्यूज़ आ जाते हैं वो होते हैं फंजाई, और जिनकी बॉडी टिश्यू ऑर्गन ये सब आ जाते हैं वो प्लांट, और जिसमें टिश्यू ऑर्गन सिस्टम सब आ जाते हैं वो एनिमलिया। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है पूरे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और हर सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन है, और अलग अलग ऑर्गन बना हुआ है बहुत सारे अलग अलग टिश्यूज़ का। ठीक है, तो हमारे अंदर टिश्यू ऑर्गन सिस्टम सारा अरेंजमेंट मिलता है, तो हमें एनिमलिया क्लास के। प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स ही होते हैं बस। ओके, फंजाई में सिर्फ मल्टीसेलुलर होता है, और जो प्रोटिस्टा तो आपके जो है सेल्स की बनी होती है। कुछ प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर भी होते हैं, लेकिन मोनेरन तो सारे यूनिसेलुलर होते हैं, यानी मोनेरा वाले जितने भी ये ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो सिंगल सेल के ही बने होंगे। ओके, एक ही सेल वाले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आएंगे। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स ऑब्वियसली फूड की बात कर रहे हैं, कैसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो मोनेरन्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, इनमें दोनों मोड मिलते हैं, ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, ये भी डिटेल्ड में इसको पढ़ेंगे हम। मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर आप देखोगे तो न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन होता है टाइप का दो, ऑटो हेट्रो। ओके, ऑटो मीन्स सेल्फ, आपको पता ही है ऑटोमेटेड टेलर मशीन सब चीज़ ऑटो जो सेल्फ। ठीक, तो ऑटो मीन्स सेल्फ, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। द ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर ओन फूड दैट आर ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं उन्हें, ऑटोट्रॉफ्स। और वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं उन्हें बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। ओके, यहाँ PH लगा हुआ है, PH ट्रॉफ वर्ड जो है ये न्यूट्रिशन या फूड से ही रिलेटेड है। ओके, तो अब ऑटोट्रॉफिक में भी दो टाइप से फूड बनाते हैं, एक तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, तो उन्हें बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ओके, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। और कुछ होता है फोटोसिंथेसिस से नहीं, केमिकल रिएक्शन के थ्रू बना देते हैं, उन्हें बोलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ओके, ये सनलाइट यूज़ नहीं करते हैं, वो अपना केमिकल रिएक्शन के थ्रू करते हैं। हाई क्लास में पढ़ेंगे आप वो पूरा केमिकल रिएक्शन और पूरा क्या क्या रिएक्टेंट होते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट बनता है। ओके, तो ऑटोट्रॉफ फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक होते हैं। अब हेट्रोट्रॉफ की बात करते हैं, तो हम हेट्रोट्रॉफ के लिए आई नीड टू टेक अनदर कलर टू मेक इट मोर विजिबल। हाँ, और हेट्रोट्रॉफ्स में स्टूडेंट मैं यहाँ कर देती हूँ इसको, हेट्रोट्रॉफ्स में यूज़ हो हेट्रोट्रॉफ आता है आपका एक तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, एक है आप देखेंगे तो होलोजोइक होता है। होलोजोइक जो पूरा पूरा फूड आपका स्वालो करे तो सॉलिड फूड, इनहेलेशन ऑफ सॉलिड फूड। ओके, होल बाद में फिर अंदर जाकर उसे
आपका वो ग्राइंडिंग होता है, क्रशिंग होती है, च्यूइंग होता है, चबा चबा के फिर बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है। बट एज अ होल आप उसको लेते हैं, मतलब फिजिकल टर्म में तो आप उसको तोड़ लेते हैं, आप फिजिकली वी आर कटिंग, ओके, बट केमिकली इट इज़ नॉट चेंजिंग। केमिकल चेंज कुछ नहीं होता है, बॉडी के अंदर जाकर होता है, बॉडी से बाहर आप नहीं करते हैं, ठीक है। तो होलोजोइक जैसा है उसी फॉर्म में आप उसे खा जाते हैं, उसकी केमिकल फॉर्म जो भी है उसी में आप उसको और जो है वो इंजेस्ट करेंगे। उसके बाद हेटेरो में एक तो होता है होलोजोइक, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक में होता है, एक होता है होलोजोइक जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा होता है सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? होलोजोइक, इनटेक ऑफ सॉलिड फूड जिस फॉर्म में वो है उसी में। दूसरा होता है सैप्रोफिटिक। देखिए सैप्रोफिटिक में ये काम होता है कि प्लांट जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो पहले फूड को बॉडी के बाहर ही डिग्रेड कर देता है, डिग्रेड करने के बाद फिर उसको जो है एब्जॉर्ब करता है, उसको जो है इंजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है। पहले बॉडी से बाहर ही उसे एंजाइम्स यूज़ करके उसको क्या करता है? डिग्रेड कर देते हैं। लेकिन यहाँ होलोजोइक में हम डिग्रेड नहीं करते हैं। आई एम गिविंग यू एग्जांपल ऑफ एन एप्पल। आप एप्पल खा रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि आपने केमिकल रिएक्शन करके अपनी बॉडी में से एंजाइम्स निकाले हैं, उसको तोड़ ताड़ दिया है, उसको बिल्कुल ब्रेक डाउन कर दिया है, पार्टिकल्स बना दिया, देन यू आर एब्जॉर्बिंग इट। नो ना, वी आर कटिंग इट, बाइटिंग इट एंड देन ईटिंग। तो आप उसमें सिर्फ फिजिकल फॉर्म को कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिजिकल फॉर्म को आप उसमें बड़े बड़े पीसेस को आपने छोटे छोटे पीसेस करके खा लिया। अब जितना केमिकल चेंज हो रहा है वो बॉडी के अंदर हो रहा है, बॉडी के बाहर नहीं हो रहा है, ठीक। सैप्रोफिटिक में होता है एंजाइम्स यूज़ करके जो है ऑर्गेनिजम्स पहले, सैप्रोफिटिक में मोस्टली फंजाई आते हैं, वो पहले एंजाइम्स जो है अपना वो जो है एंजाइम्स की हेल्प से एंजाइम सेक्रेट करते हैं, और जो भी आपका डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको पहले बाहर ही डिग्रेड करके उसके बाद फिर उसको डिग्रेडेड फॉर्म को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता है, और जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें बोलते हैं सैप्रोफाइट्स, ओके। अब एक आ जाता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ये करते हैं पैरासाइट। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसा आपको नाम में से ही पता चल रहा है, पहला अदर वो की बॉडी पर वो है जो है वो डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। पैरासिटिक में मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो पैरासाइट आते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो एंडो पैरासाइट, एक्सो पैरासाइट। एक्सो मतलब जो दूसरे की बॉडी के ऊपर रहते हैं, ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और तब न्यूट्रिशन जो है वो लेते हैं उस अपने होस्ट से, जिसके ऊपर वो रह रहे हैं उसे बोलते हैं होस्ट, और जो रह रहा है वो है पैरासाइट, ठीक है। जो न्यूट्रिशन ले रहा है दूसरे से ज़बरदस्ती, बिना अपना खाना वाना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों का बना बनाया। और पैरासाइट ऐसे होते हैं, समझ लीजिए कि सैप्रोफाइट तो चलिए डेड को क्या कर रहा है, उसको डिग्रेड करके फिर एब्जॉर्ब कर रहा है। पैरासाइट को काम है पूरा डाइजेस्टेड फूड, पूरा डाइजेस्टेड फूड आराम से, पूरा डिग्रेडेड फूड फिर बॉडी के अंदर से ब्लड से डायरेक्टली वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, स्किन से भी कर लेते हैं। तो यहाँ से डिपेंड करता है पैरासाइट टू पैरासाइट। तो आपका एक्सो पैरासाइट, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, लाइस, ठीक है। लाइसिस वगैरह जो होती है हेयर में, वो ब्लड एब्जॉर्ब करती हैं, बॉडी के ऊपर रहती है, हमारी अंदर नहीं रहती हैं, ब्लड एब्जॉर्ब करती हैं, और आपका ब्लड सकिंग एनिमल होते हैं वो, और हमारा क्या न्यूट्रिशन जो है ब्लड के थ्रू वो ले लेते हैं, ठीक। तो वो है एक्सो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट जो बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। तो जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है और भी बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह और टेप वर्म, ये हमारी बॉडी में मिलते हैं सारे पैरासाइट्स हमारे और दूसरे कई सारे एनिमल्स की बॉडी में, ठीक। तो वो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के, और फिर न्यूट्रिशन जो है वो ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो पैरासाइट यानी कि परायों की बॉडी में रहना, निर्भर रहना, उन पर डिपेंडेंट रहना, डिपेंडेंट ऑन अदर्स, या तो बाहर से डिपेंडेंट रहेंगे या उन दूसरों की बॉडी के अंदर जाकर डिपेंडेंट रहेंगे। अगर बॉडी के बाहर से डिपेंडेंट रहेंगे तो एक्सो पैरासाइट, और दूसरों की बॉडी के अंदर जाके फिर उन पर डिपेंडेंट रहेंगे तो एंडो पैरासाइट, ठीक है। एंडो पैरासाइट, एक्सो पैरासाइट आप पूरा जब बायो पढ़ेंगे तो आपको वही ढेर सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, कौन से पैरासाइट एंडो पैरासाइट्स होते हैं, कौन से एक्सो पैरासाइट्स हैं, ओके। तो इतनी बात थी बस मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगी, प्रॉपर फ्लो चार्ट बनाकर आप लोगों को पोस्ट कर दूंगी, तो आप लोग उस फ्लो चार्ट को देख लेंगे तो आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी, ओके। अब हम आ जाते हैं वापस से अपने टॉपिक पर। तो यहाँ देख लीजिए जो R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसमें 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे। सेल टाइप, सेल प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, उसके बेसिस पर मोनिरा में प्रोकैरियोटिक सेल्स मिलती हैं, बाकी सारे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया सब यूकैरियोटिक सेल के बने हैं। सेल वॉल
सब में मटेरियल अलग अलग है। मोनेरा में पेप्टिडोग्लाइकन है बैक्टीरियाज में, प्रोटिस्टा में किसी में प्रेजेंट होती है किसी में नहीं। और आपको नहीं प्रोटिस्टा में याद रखने की जरूरत है कि मटेरियल क्या है, सिर्फ हमें मोनेरा, फंजाई और प्लांट्स का मटेरियल पता होना चाहिए। तो फंजाई का होता है काइटिन और प्लांट्स का होता है सेलुलोज और एनिमल्स में होती है एब्सेंट। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। जितने में भी यूकैरियोटिक सेल है सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, जिनमें यूकैरियोटिक सेल नहीं है उसमें है एब्सेंट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि मैंने आपको बता दिया, मोनेरेंस जो होते हैं सारे यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल के बने हुए, तो ये सेलुलर। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर आते हैं आपके, कुछ मल्टीसेलुलर भी आ जाते हैं, ठीक है। और फंजाई जो होते हैं ये भी मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन टिश्यूज़ बनाते हैं हल्के बहुत काफ़ी लूज टिश्यूज़ होते हैं। प्लांट्स में सिर्फ टिश्यू और ऑर्गन बनते हैं, और एनिमेलिया में ह्यूमन के एग्जाम्पल से याद कर लीजिए, टिश्यू भी मिलेंगे, ऑर्गन भी मिलेंगे, ऑर्गन सिस्टम भी मिलेंगे, सारे टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा सब टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और आपके हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। वो कीमो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। पूरा जब आप मोनेरेंस पढ़ेंगे आपको उसमें सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, फोटो कौन से वाले, कीमो सब मिल जाएगा। अब नहीं प्रोटिस्टा में होते हैं आपके फोटोसिंथेटिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों। यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया है, लेकिन वही बात हो गई, यहाँ पे हेटरोट्रॉफिक में आपके आ जाएंगे सारे सैप्रो और पैराफिटिक, ठीक है, पैरासिटिक। अब हेटरोट्रॉफिक में आपका सिर्फ सैप्रोफिटिक होते हैं और पैरासाइटिक होते हैं, होलोजोइक नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फंजाई आपको पता ही, फंजाई ज़्यादा सैप्रोट्रॉफ होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं। तो इसमें ऑटोट्रॉफिक तो होता ही नहीं है, सिर्फ हेटरोट्रॉफिक होता है, और हेटरोट्रॉफिक में भी सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक। ओके, सैप्रोफाइटिक आपको पता है जो है ये ब्लड मोल्ड वगैरह सब सैप्रोफाइटिक होते हैं। और जो फंगस आपको स्किन एलर्जीज कॉज करते हैं, स्किन डिजीजेस कॉज करते हैं, वो पैरासिटिक वाले हैं, ठीक है। अब प्लांट्स तो सारे फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये आपको पता है। और एनीमिलिया आपका क्या हो सकता है, एनीमिलिया में तो डिफरेंट एनिमल्स है, वो सारे हेटरोट्रॉफिक हैं। एनीमिलिया में कोई भी फोटोसिंथेटिक या ऑटोट्रॉफिक नहीं आता है, सारे हेटरोट्रॉफिक होते हैं। अब वो होलोजोइक भी हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ओके, होलोजोइक हम लोग हैं, पूरे फूड को एज अ होल हम उसको सॉलिड फॉर्म में जो है इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं, ठीक है, इनटेक करते हैं। तो मोनेरा में सब ऑटो हेट्रो और ऑटो हेट्रो के भी सारे टाइप्स। प्रोटिस्टा में ऑटो के सिर्फ फोटोसिंथेटिक टाइप मिलते हैं और हेट्रोट्रॉफ तो के सारे। फंजाई में सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक और उसके भी सैप्रोफिटिक और पैरासाइट टाइप। प्लांटी में जैसे कि सबको पता है ऑटोट्रॉफिक के फोटोसिंथेटिक टाइप, और यहाँ पर एनिमिलिया में सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक के सारे, ठीक है। तो इतना था आपका इस टेबल के बारे में। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट नीचे। 3 domain of classification has also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains, leaving the remaining eukaryotic kingdom in the 3rd domain, and thereby a 6 kingdom classification. You will learn about this system in detail at higher classes, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि 3 domain classification भी बना था, जिसमें किंगडम को मोनेरा को 2 डोमेन में बांट दिया था, और बाकी जितने भी यूकैरियोट्स किंगडम थे उनको 3rd डोमेन में डाल दिया था। वो पढ़ेंगे आप हाई क्लासेस में, तो उसको छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। आप मिस्टेक कर सकते हैं, आई कैन टेल यू बट आई एम नॉट टेलिंग यू हियर, वी आर स्टिकिंग टू द NCERT ओनली, क्योंकि नॉलेज के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट बायो के लिए आपका NCERT इनफ है, सो डोंट गो फॉर मोर स्टफ। अब आ जाते हैं, let us look at the 5 kingdom classification to understand the issue and consideration that influence the classification system. Earlier the classification system included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, fern, gymnosperm, angiosperm under plants. तो देखिए इन्होंने बताया जो अर्लियर क्लासिफिकेशन थे, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबको प्लांट्स में रखा गया था। एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यूनिफाइड दिस होल सिस्टम दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल। अभी यहाँ पे आपने देखा ना, फंजाई को और प्लांटी को अलग अलग रखा गया, प्लांटी मतलब प्लांट्स को, ठीक है। आपके जो बच्चों ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, मॉसेस होते हैं, फर्न होते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब प्लांट्स में आते हैं।
आज तक भी ये प्लांट्स में आते हैं, ठीक। लेकिन पहले क्या किया था, इनके साथ प्लांटिंग में फंजाई को भी रखा हुआ था और बैक्टीरिया को भी रखा हुआ था। क्या था ये, इन्हें एक किंगडम में क्यों रखा था, क्योंकि इन सबके पास सेल वॉल है, दिख ही रहा है आपको। बैक्टीरिया जो इसमें आते हैं मोनेरन में, आपको मैंने बताया कि बैक्टीरिया आते हैं, सारे बैक्टीरिया मोनेरा में आते हैं, तो बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, ठीक है। फंजाई में सब में प्रोमिनेंट सेल वॉल मिलती है, सारे प्लांट्स में सेल वॉल मिलती है। तो मटेरियल चाहे अलग अलग है लेकिन सेल वॉल थी, तो सबको एक किंगडम में रख दिया गया था पहले, अर्लियर जब क्लासिफिकेशन किया गया। और जैसे कि आपको बताया गया क्लासिफिकेशन चेंज हो रहा था, इवॉल्व हो रहा था, ठीक है। तो ये तो वाइडली एक्सेप्टेड है, लेकिन इससे पहले जो क्लासिफिकेशन आए थे उसमें क्या किया था, फंजाई बैक्टीरिया और प्लांटी को एक साथ रख दिया था एक ही किंगडम में, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनके पास सेल वॉल थी। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, बट लेकिन ये जो ग्रुप्स थे वो एक दूसरे से वाइडली अलग थे। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो उसमें फंगस, आप देखोगे फंगस और बैक्टीरिया काफ़ी डिफरेंट है। जनरली भी आपको पता है डिजीज़ अलग अलग कॉज करते हैं, अलग अलग इनके सिम्टम्स आ जाते हैं, अलग अलग इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो जाता है, तो अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। इन जनरल अगर आप फंजाई और बैक्टीरिया को ही देखें तो कितने अलग हैं वो, ठीक। लेकिन इन्हें पहले एक ही सिस्टम में रखा गया था। It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green cyanobacteria with other groups which were eukaryotic. अब ये जो देखिए बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसका दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। ये इनको यूकैरियोट्स के साथ रख दिया। यहाँ पे सबसे बड़ा ब्लंडर यही हुआ कि बैक्टीरिया होते हैं प्रोकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, कितना वास्ट डिफरेंस होता है, ठीक। और इनको उठा के रख दिया एक साथ एक ही सिस्टम, एक ही किंगडम में। मोनेरन बैक्टीरिया है आपके प्रोकैरियोटिक, बाकी सारे यूकैरियोट, सबको एक साथ रख दिया। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर था, ठीक है। तो इसलिए बाद में लेटर फिर किंगडम डिवाइड हुए, फिर इनको सेपरेट रखा गया प्रोकैरियोट वालों को, ओके। इट ऑल्सो ग्रुप्ड टुगेदर द सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर वंस, एज द फॉर एग्जाम्पल क्लाइमाइडोमोनास एंड स्पैरोगायरा वर प्लेस्ड टुगेदर under algae, and the classification did not differentiate between the heterotrophic group fungi and the autotrophic green plants, though they showed the characteristic different in their cell wall composition. Fungi had chitin and आपका इट मस्ट बी ऑन द नेक्स्ट पेज, वो उधर बता देंगे। दूसरे का मटेरियल या तो सेलुलोज का होगा या फिर एल्गी है तो सेलुलोज आ जाएंगे, और मोनेरन बैक्टीरिया है तो पेप्टिडोग्लाइकन होगा, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि इन जनरल यूनिसेलुलर भी हो रहे हैं, मल्टी सेलुलर भी हो रहा है। अब आपको पता है फंजाई और मोनेरा को मैं एक साथ रख दूँ, फंजाई मल्टी सेलुलर है, मोनेरन सारे यूनिसेलुलर हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास आपका यूनिसेलुलर है, एल्गी में रख दिया। इनको उठा के फंजाई के साथ एक ही ग्रुप में रख रखा है, तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट को भी एक साथ रख दिया, मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर को भी एक साथ रख दिया। ये किस में हुआ था, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले वाले जो क्लासिफिकेशन दिए थे उसमें, जिसमें मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई को उठा के मोनेरा फंजाई और प्लांटी को एक साथ रख दिया गया था। उसमें वो यूकैरियोट्स है और प्रोकैरियोट्स भी है एक साथ, ठीक है। वो सेलुलर मल्टी सेलुलर हैं, एक साथ रखे हुए हैं। तो इसलिए जो है फर्दर क्लासिफिकेशन जो है फिर चेंज होता चला गया, ओके। इन जनरल आपको ये जो है ये चीज़ इतनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपको पता है कि क्या ड्रॉबैक थे। ऑब्वियसली ड्रॉबैक सबको इन जनरल, बस ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि इवोल्यूशन जो हुआ, क्लासिफिकेशन जो न्यू आए वो क्यों आए। पहले एक एक साथ रख दिए गए थे, जनरलाइज कर दिया गया था, जैसे प्लांट्स और एनिमल सबको जनरलाइज कर दिया। फिर आपने अभी देखा कि प्लांट्स में भी, अदर देन प्लांट्स भी, आपके जितने एनिमल्स को, जितने भी ऑर्गेनिजम्स को रखा है उसमें भी कुछ प्रोकैरियोट्स है, कुछ यूकैरियोट्स है, कुछ फोटोसिंथेटिक है, कुछ नॉन फोटोसिंथेटिक है। इसीलिए तो उन्हें मोनेरा प्रोटिस्टा और फंजाई बनाया, ठीक है। अदरवाइज इन्होंने क्या किया, सारे मोनेरन्स और फंजाई को, प्लांटी को एक साथ रख दिया था, प्रोटिस्टा को उठा के रख दिया था एनिमेलिया में, तो वो चीज़ गलत थी, ठीक है। तो ये सारे ड्रॉबैक्स थे, आपको इन जनरल भी फिलहाल इस पेज पर आपको याद रखना है ये टेबल, ठीक है। और किसने दिया था ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वेट टेकर ने, ठीक है। जनरली सारे जनरलाइज ड्रॉबैक्स एक साथ आपको बता दिए जाएंगे और एक साथ ये पता भी है, पढ़ के आपको एक बार में समझ में आ गया कि हाँ ये क्या लिखा है। इन्होंने ड्रॉबैक्स ही बताए हैं कि सारों को एक साथ रख दिया था और वो अलग अलग थे। खुद ही आपको पता चल रहा है, मोनेरा फंजाई और प्लांटी को एक साथ रख दिया, क्यों रख दिया, क्योंकि सबके पास सेल वॉल है। लेकिन एक ही चीज़ तो सेम है, सेल वॉल की प्रेजेंस। मटेरियल भी डिफरेंट है, सिर्फ प्रेजेंस ही तो है लेकिन मटेरियल तो डिफरेंट है,
ठीक है। मटेरियल भी डिफरेंट है, उनकी सेल टाइप भी डिफरेंट है, कोई प्रोकैरियोट है, कोई यूकैरियोट है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी अलग है, कोई यूनिसेलुलर है, सारे मोनेरन्स यूनिसेलुलर है, ठीक है। सारे प्रोटिस्ट मोस्टली यूनिसेलुलर है, कुछ ही मल्टीसेलुलर होते हैं, और फंजाई मल्टीसेलुलर है, और प्लांटी मोस्टली टिश्यू और ऑर्गन्स वाले होते हैं, जिसमें टिश्यूज और ऑर्गन्स मिलते हैं, यानी वो तो और भी कॉम्प्लेक्स मल्टीपल सेल्स मिल गए, ठीक है। तो ये सारे जो थे वो सारे ड्रॉबैक्स थे, सारे गलतियाँ थी क्लासिफिकेशन की जो शुरू में की गई थी, इसीलिए क्लासिफिकेशन जो है वो आपका चेंज होता रहा। और वाइडली एक्सेप्टेड कौन सा है, आर ट्विस्ट टेकर का, जो अभी तक भी एक्सेप्टेड चल रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर।